मतलब वैसा भी ये सारा इंट्रोडक्शन जो था ना मैंने आपकी वजह से दिया था, ये बताने के लिए मैं ये लफ्ज़ तो गुस्ताखी नहीं कर सकता कि पीटीआई को एक चीज़ समझाऊंगा मैं, अल्लाह माफ़ करे, ये मैंने कहा बताने के लिए कि पावर चाहे वो लोकल हो या इंटरनेशनल हो, उसका कोई रूल कोई असूल नहीं होता। पावर इटसेल्फ एक असूल है, एक इटसेल्फ एक लॉ है। आप वेनेजुएला वाले वाक़े को कैसे देखते हैं? फिर ज़रा लोकल पॉलिटिक्स पे आता हूँ आपके साथ। जी सर, क्या चैलेंजेस है पाकिस्तान के लिए या ही कोई नहीं? नहीं, देखें, ये जो अमेरिका ने वहाँ पे हरकत की है ये को पहली दफ़ा तो नहीं है ना। अमेरिका की हरकत ये बढ़ती गई है कि वो प्रेसिडेंट को और उसकी बेगम को उठा के ले गए हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान में आपने देखा नहीं था कि वो उसामा बिन लादेन के इशू के ऊपर उन्होंने आके अटैक किया था। पाकिस्तान की सॉवरेनिटी वाज कम्प्रोमाइज्ड। और बहुत सारी जगहों पे वो ऐसी हरकतें जो हैं वो फिर इराक में उन्होंने कैसे किया था, ऐसे एक फॉल्स प्रिटेक्स्ट के ऊपर कि मास ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम के ऊपर उन्होंने वहाँ पे उनकी सॉवरेनिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। तमाम जो हरकतें वहाँ पे हुई, ये तो उनकी, ये जो आपने ताकत को जिस अंदाज में डिफाइन किया है उसका एक नेकेड डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो ट्रंप ने करके दिखाई और ये होती आई है जी। और ऐसा होता भी आया, दुनिया के पास्ट में भी हुआ है, अब भी हुआ है। सवाल ये है कि देखिए, इससे एक सबक तो है ना कि आपको भी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, इसी वजह से अगर आप उसमें मैं आपको हवाला दूंगा कुरान शरीफ का कि जहाँ पे उन्होंने बार बार कहा है कि तुम अपनी अस्करी कुव्वत को बढ़ा के रखो ताकि तुम्हारी दुश्मन के ऊपर हैबत रहे। ठीक, बड़े वाज़े अल्फाज में। और इसी वजह से, और फिर जो है वो अलामा को आप देखें कि अलामा साहब भी कहते हैं कि वो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करे। ठीक है, तो वो जान चीन ने पैदा करके दिखाई आपको, आप देखिए ना। और हमने भी दिखाई है हिंदुस्तान को। थे एक रेवोल्यूशन के बाद उन्होंने किस तेजी से एक डिसिप्लिन में कौम को देकर जो तरक्की की है उसके बाद। ठीक। और आज जो प्रॉब्लम है मैं बताऊं, जो अमेरिका जो कुछ कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे सबसे बड़ा एक जखीरा है ऑयल का, और उसको एक वहाँ को से एक नाराजगी ये भी थी उसको, या असल तो यही नाराजगी थी और रसूल की जंग थोड़ी कि वो ऑयल दे रहा है चाइना वगैरह, रशिया वगैरह इनको नहीं दे रहा जी। ऑयल नहीं, ऑयल के साथ साथ वहाँ पे वो नोबेल प्राइज तो वहाँ मिल गया था ना, इसको नहीं मिला था। ये भी एक रीजन था, बहुत सारे रीजन है इकट्ठे मिले हुए उसके तो ट्रम्प इज अनप्रेडिक्टेबल। मैं आपको अर्ज करना ये चाहता हूँ, मैं आपको एब्सोल्युटली ही इज इम्बैलेंस्ड, ही इज अनप्रेडिक्टेबल। और इसलिए ये कोई बड़ा वाकया जो है वो भी आप मुस्तकबिल करीब में अमेरिका में देखेंगे ज़रूर, क्योंकि जब पावर अपने डायनामिक्स जो है, कहते हैं पावर हैज़ इट्स ओन डायनामिक्स, तो इसी तरह दूसरी राइवल फोर्सेस होती हैं, वो भी डायनामिक्स उनके भी नेचुरली बदल जाते हैं। ठीक है। और फिर वो एक और शेर है ना कि करती है मुलूकियत आसार जनू पैदा, अल्लाह के निश्तन है हलाकू है के चंगेज़। वाह। वो इस तरह से इस शक्ल में अपोजिंग फोर्सेस आती हैं और मामलात को तबाह करके, हिस्ट्री यही बताती है, आप देखते आएंगे। अभी देखें चाइना के जो खौफ है उनके अंदर, खौफ ये है कि चाइना ने इकोनॉमिकली तो बहुत राइज कर लिया, लेकिन उससे ज़्यादा राइज उसने जो है वो टेक्नोलॉजी में किया। सही है। इस वक्त जो है अनपैरेलल है चाइना अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर। सर पाकिस्तान के लिए क्या इम्प्लीकेशन है ट्रम्प के इस एटीट्यूड की? वैसा मैं नहीं, देखें, मेरी बात सुनिए, ट्रंप को कभी भी हम ये ना समझें कि पाकिस्तान से उनसे कोई खैर की तवक्को नहीं होनी चाहिए। अच्छा। हमें स्टिल हमेशा अगर बैंक करना है, हमने चाइना के ऊपर ही करना है, रिलायबल फ्रेंड है, ठीक है, टेस्टेड है इन द टेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन अमेरिका को याद रखिए कि अभी जो वहाँ पे वाक़या हुआ, जब ये उन्होंने इंडिया ने भेजे थे ना, यहाँ पे ड्रोन भेजे थे, जी जी, तो अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट वहां पे मौजूद था। सही है, आपको पता है ये? जी 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 जी, ये वाकया, जी जी, ही वाज देयर। ये इट वाज वेल प्लान्ड। अमेरिका के ये सारा इल्म में था जो इंडिया ने अटैक करना था, लेकिन अल्लाह का निज़ाम है, पाकिस्तान को खुदा ने एक इज़्ज़त देनी थी, हमारी मुसल्लह फ़ौज को जुर्रत देनी थी। जिस तरीके से वहाँ पे आपने वो उसको फिजल आउट हुआ उनका, उसके बाद उनके पास कोई बात नहीं रह गई थी उनके पास करने के लिए, तो वो अपने गुस्से का इजहार इंडिया के साथ इस तरीके से उसको ह्यूमिलिएट कर करके, क्योंकि वो जिस जहनियत का आदमी है,
लेकिन नेवर फॉरगेट के अमेरिका इज ए ग्रेटर इजराइल, ठीक इसमें है। कोई शक नहीं है। बिल्कुल वो ठीक। हमारे साथ उनके लॉयल्टीज जो हैं वो वार जो हुई थी, जो सोवियत यूनियन और अफगानिस्तान की वॉर थी, जहाँ पे इट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अमेरिका, और वो जीतने के बाद, सोवियत उसके डिसमेंबरमेंट होने के बाद, अब सूरत हाल जो है, ये वर्ल्ड जो है दोबारा जो यूनिपोलर वर्ल्ड जो बन गई, इसके अंदर बड़ी जल्दी आप देखेंगे कि ये एक जो बाइपोलर वर्ल्ड की तरफ जो स्टेप लिए गए थे वो और तेज हो जाएंगे। सर आपका पॉइंट आ और गया। हालात जो हैं इसी साल के अंदर जी आपको तब्दीलियां नजर आएंगी। बिल्कुल ठीक है।